हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आई रुक करते इस खबर की ओर। सतना में भगवान शिव की पंचमुखी प्रतिमा, वो भी खंडित, लेकिन उपासकों की अगाध श्रद्धा से भक्तों की अटूट भीड़ जुटती है। खासकर सावन के सोमवारों में यहाँ विशेष पूजा के लिए दूर दूर से भक्त आते हैं। भगवान राम की तपोभूमि धर्मनगरी चित्रकूट के मड़फा दुर्ग में चंदेल काल में स्थापित ये शिव प्रतिमा दुर्लभ मानी जाती है। चित्रकूट मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर यूपी-एमपी की सीमा में जंगलों के बीच प्राकृतिक सौंदर्य को सहेजे विंध्य श्रृंखलाओं के शिखर पर मड़फा दुर्ग है। मानपुर गांव में ऊंची विंध्य पर्वत की चोटी पर चंदेलकालीन इस दुर्ग पर ही भगवान शिव का मंदिर बना है। हाथी दरवाजे के ठीक पीछे कुछ ही दूरी पर बने मंदिर में पंचमुखी भगवान शिव की विशाल मूर्ति स्थापित है, जिसमें अनेक भुजाएं हैं, अनेक अस्त्र शस्त्र भी हैं और गले में नरमुंडों की माला है। प्रतिमा खंडित है। यह अकेली प्रतिमा है जिसकी खंडित होने के बाद भी पूजा होती है। कहते हैं कि मुगल काल में इस दिव्य मूर्ति को खंडित कर दिया गया था। मंदिर में विराजमान भगवान शिव की रोजाना पूजा वहीं के माली करते हैं। मड़फा दुर्ग को जाने वाली सीढ़ियों के पास ही गौरी शंकर नाम का स्थान भी है। यहाँ पर कई अर्धनिर्मित मूर्तियाँ हैं। बताते हैं कि ये स्थल मांडव ऋषि की तपस्थली रही है। यहीं पर शकुंतला ने पुत्र भरत को जन्म दिया था। इसके अलावा कर्म ऋषि, चरक ऋषि, महाआडवंड की ये कर्मस्थली बताई जाती है। मड़फा दुर्ग पहाड़ में पंचमुखी भगवान शिव के मंदिर से कुछ ही दूरी पर ऋषि मुनियों का आश्रम है, जहाँ प्राचीन हनुमान जी विराजमान हैं। आश्रम के महाराज गोवर्धन दास ने बताया कि मड़फा पहाड़ का ग्रंथों में उल्लेख है। भगवान शिव इसी पहाड़ में तांडव करते थे। उसी समय की भगवान शिव की प्रतिमा है और हनुमान जी की प्रतिमा भी उसी काल की है। इस दुर्ग का निर्माण चंदेल काल में कराया गया है। दुर्ग में प्रवेश के लिए एक ही द्वार बचा है। इस द्वार को हाथी दरवाजे के नाम से जाना जाता है। ये द्वार लाल रंग के बलुआ पत्थर से निर्मित है। चंदेल काल में दुर्ग और मंदिर इन्हीं पत्थरों से बनाए गए थे। दुर्ग से कुछ दूरी पर ही खंबरिया गांव के समीप चंदेलकालीन 2 मंदिर भी हैं। यहीं पर एक सरोवर है और उसके ऊपर छत है जो 4 स्तंभों पर बनी है। इसी दुर्ग के पश्चिमी किनारे पर एक अन्य तालाब है। इसका निर्माण चट्टान काटकर हुआ है। करहन दरवाजे के समीप कुछ चंदेलकालीन मंदिर भी हैं। आश्रम से कुछ ही दूरी में बौद्धिक प्राचीन मूर्तियां भी हैं जो अब खंडित हो गई हैं, जिस पर पुरातत्व विभाग कोई ध्यान नहीं देता है। नमस्कार, सी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको आज चित्रकूट से लगे मानपुर गांव में स्थित मड़फा पहाड़, जहां प्राचीन शंकर भगवान की मूर्ति स्थापित है, आज हम आपको वहां लिए चलते हैं। हम आपको दिखाएंगे कि शंकर भगवान और यहाँ राजवंशों से संबंधित प्राचीन कथाएं भी बहुत प्रचलित हैं। यह मान्यता है कि इस यहाँ मूर्ति और तालाब भी है। प्राचीन इन कलाकृतियों से गढ़ित मंदिरों से आज आपको रूबरू करवाएंगे। मड़फा पहाड़ में शंकर जी के दर्शन के लिए आपको 500 के आसपास सीढ़ियां चढ़नी होगी। आइए हम आपको लिए चलते हैं आज मड़फा पहाड़। यहाँ बहुत दूर दूर से श्रद्धालुओं का आवागमन होता है। यहाँ पूजा पाठ भंडारा भी होता है। आइए हम आपको आज प्राचीन पंचमुखी शंकर जी के दर्शन करवाते हैं। वो यहाँ 9 पीढ़ी है। प्राचीन मूर्तियाँ, यहाँ हनुमान जी का आश्रम है। शिव जी का मंदिर भी है, बताते हैं बहुत प्राचीन है। शिव जी का मंदिर बहुत ही प्राचीन है। ये जो है शिव तांडव की जवानी की मूर्तियाँ हैं। सब शिव तांडव करते हुए मूर्ति है सब जी। और ये जो है कहाँ का मतलब जैसे पाप मोचन तालाब है, तो इसके नहाने से जो है आपका कुष्ठ रोग ठीक होता है। अच्छा, पाप मोचन तालाब यही सामने, ये सामने वाला। तो आज भी ऐसा होता है कि नहाने वाले वो आते हैं, कुष्ठ रोग वाले जी, तो उनका ठीक होता है, तब वो आते हैं नहाने जी। हाँ। ये हनुमान जी का मंदिर बताए बहुत प्राचीन है। कितने वर्षों से? ये करीबन होगा 800-1000 वर्ष पहले से होगा ये। जी जी जी। यहाँ मूर्ति यहाँ कैसे आई है? ये मूर्ति यहीं विराजमान थी। जी जी। ये कहीं नहीं गई थी यहाँ से जी। है छोटी मूर्ति, लेकिन खोटी ज्यादा है। जी 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 जी। बताते हैं राजा द्वारा यहाँ से, अभी आपने बताया राजाओं द्वारा ले जाया जा रहा था। जैसे आपके मूर्तियाँ यहाँ से गए तो राजा लोग यहाँ से जब जा रहे थे तो हाथियों में मूर्ति लादे थे। तो इनका यह था कि जहाँ हाथी बैठेगा वहीं मूर्ति बधाई जाएगी जी। तो रानी छोर लगाई थी हाथी में, तो छोर गिर गई जमीन पर,
तो उसने हाथी वहीं बैठ गया। फिर 2 हाथी चले तो एक फतेहगंज में जो है हनुमान जी हैं, वहाँ बैठा दिए। देवी की मूर्ति जो है यहाँ से गई पाथरछार, तो वहाँ भी बैठी है, उसको बोलते हैं पत्रीगढ़। हाँ, ऐसा है यहाँ। जो पंचमुखी शंकर जी की मूर्ति है वो बता रहे हैं कि वो भी बहुत प्राचीन है, कब की है? अब वो जब यहाँ रजवाड़ों का था तब से है वो प्राचीन, आज का थोड़ी है वो। जी जी जी। वो भी हो गए 1500-1600 वर्ष पहले से। जी जी जी। हाँ, ऐसा ग्रंथों में उल्लेख पाया जाता है। हाँ है उसका। और यहाँ विकास के नाम पे क्या है? विकास के नाम पर यहाँ आया हुआ है, कुछ नहीं है आश्रम में। अच्छा, पानी और लाइट? न पानी के लिए है न लाइट है। लाइट पानी जो करते हैं तो वह कहते हैं मंदिर तक का है जी। यहाँ कोई जनप्रतिनिधि यहाँ न कोई आता है न करता है। पुरातत्व विभाग क्या कहता है इस विषय में? पूरा तक आता है, वो अपना देखभाल करता है बस। अच्छा, मंदिर की ओर कोई ध्यान नहीं? मंदिर के लिए कोई ध्यान नहीं है। जी, आपका शुभ नाम? हमारा नाम गोवर्धन दास। महाराज जी, जैसा कि आपने बताया कि जो वहाँ मेन गेट पे हाथी द्वार बना हुआ है, राजा यहीं से चढ़ के ऊपर आया करते थे। जैसा कि कई सीढ़ियां भी अभी प्राचीन पाई गई हैं। हमने देखा कई सीढ़ियां प्राचीन हैं। तो क्या राजा यहीं से हाथी घोड़े लेके आया जाया करते थे? यहाँ से यही रास्ता से आते थे। एक रास्ता और वहां से भी आते थे जी। लेकिन हाथी दरवाजे में वही हाथी रहते थे, 3 हाथी रहते थे, यहाँ बता रहे थे। अच्छा, 3 हाथी वहीं रहते थे? हाँ। आने जाने का रास्ता गाँव यही था। कितने ऊंचाई पे होगा ये? करीबन होगा 1150 फुट की ऊंचाई। 1150 फीट। हाँ। क्या नाम है? आप यहीं के जी। हमें ये बताइए कि ये मंदिर कितना पुराना है? बताते हैं कि ये मंदिर 18वीं सदी का है। राजाओं के समय मंदिर का निर्माण किया है। इसकी प्रसिद्धता क्या है? उसका क्या है, राजा लोग उसके पूजा अर्चना करते थे। और यहाँ राजा का नाम है धारा सिंह गोकुल सिंह। एक राजा कलिंजन में था, एक राजा यहाँ था, दोनों भाई थे। क्या किया, यहाँ जब अंग्रेज बनाने को किला तैयार करने था तो एक रात के शर्त लगाई कि जिसका किला एक रात में बन जाए वही ने ताकि जला दिया, दीपक जला दिया। वहाँ जो है टाकी गिर गई। तो जब टाकी गिर गई तो वहाँ दीपक जला के ढूंढने लगे। जब ढूंढने लगे तो यहाँ पे लोग देखे कि यार यहाँ पे बन गया। तो ये मूर्ति मेघ के साथ खंडित हुई है। हाँ, ये मेघ के साथ बनी है। इसके बाद यहाँ कोई विकास नहीं हुआ। गाँव पंचायत सब बना हुआ है। रानी राजा कोई बना दिमाग भर था। और कितने वर्षों से आप यहाँ हैं? हम तो 3 पीढ़ियां गुजर चुकी है। अच्छा, यहाँ 3 पीढ़ी गुजर चुकी है। मतलब ये मूर्ति काफी हजारों वर्ष पुरानी है। क्या ये मूर्ति दूसरी जगह फिट नहीं किया जा सकता? ये जब राजा गया है अपनाया है हनुमान जी राजा को नीचे मत उतारने के नाथ होता है। तो जब राजा कहा मैं छपरी हूँ, मैं जो है लड़का नहीं सहूंगा, तो राजा ने चढ़ाई किया तो राजा ने उतर गया। जब उतर गया तो राजा जो है उनको परास्त किया। परास्त करके अपने हाथी में एक सागर की देवी हनुमान जी उनको बैठा के ले गए। फिर यहाँ दोबारा लौट के नहीं चला। बताते हैं कि यहाँ कई तालाब भी है। जी, 7 तालाब है। क्या तालाब है? एक 7 नौचल तालाब है, एक बाबू सागर है, एक रानी तालाब है और जो है छोटे मोटे तालाब कई हैं। यहाँ कुछ बहुत से संबंधित हाँ पाई जाते हैं, लेकिन बंदित आप मड़फा महादेव पंचमुखी महादेव के दर्शन करने आए थे। आप कहाँ से हैं? दर्शन हुए आपको? हाँ, मैं सतना से हूँ, मध्य प्रदेश से। भगवान भोलेनाथ के पंचमुखी के दर्शन हुए। और यहाँ आपने किन किन भगवान के दर्शन किए? आपको प्राचीन क्या लगा यहाँ?
ये बहुत ही पुराना और प्राचीन जगह है। भगवान शिव का जो मूर्ति है लगभग मेरे हिसाब से कम हजारों साल पुरानी हो सकती है। इसके बाद उनके पीछे मड़ उसमें भी हजारों साल पुरानी मूर्तियां यहाँ पर अवेलेबल है, लेकिन अभी तक सरकार की उपेक्षाएं यहाँ तक नहीं पहुँच पाई है, जिस कारण से यहाँ विकास जो है अभी अछूता है। जहाँ अपन बैठे हैं बताया जा रहा है ये हाथी द्वार कहा जा रहा है, यहाँ हाथी बांधे जाते थे, क्या आपको इस विषय में कुछ है? ये जो देख के हम ये देख रहे हैं कि हाथी द्वारा बांधा गया था, जो बिना रख रखाव के गिरने की पोजीशन में आ गया है। क्योंकि ये हमारा धरोहर है और मैं सरकारों से मांग करता हूँ इस प्राचीन धरोहर को सही और सुदृढ़ तरीके से विकास किया जाए। आपका नाम? मेरा नाम जितेंद्र राय। सतना से सी न्यूज़ संवाददाता बलवीर सोनी की रिपोर्ट। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।